बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि पत्र पढ़कर गुरुदेव ने आज्ञा दी कि बारात की तैयारी करो। यहाँ बारात की तैयारी होने लगी। नगर को सजाया गया। अयोध्या में मनुष्यों ने, जो वहाँ के निवासी थे, उन्होंने अपने अपने घर को बिल्कुल राजा के महल की तरह सजाया। गलियां आदि सजाई गईं। स्त्रियां तरह तरह के मंगल गान कर रही हैं और अवधपुरी में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। इधर भरत जी ने सभी घुड़सालों के अध्यक्षों को बुलाया। घोड़ों को तैयार किया गया बारात के लिए। अब बारात में जो युवा थे, लड़के थे भरत जी के बराबरी के, वो सब तैयार हुए, उन घोड़ों पर सवार हुए। एक एक सवार के साथ दो दो पैदल सैनिक चले। इस प्रकार बारात नगर से निकल करके और नगर के बाहर इकट्ठी होने लगी। उसमें बाराती अधिकतर कैसे हैं, इसके आगे की कथा। छरे छबीले छयल सब शूर सुजानो नवीन। जुग पद चरे असुवारो प्रति जे असी कला प्रवीण। लखन सिया रामचंद्र की जय। सब छटे हुए छबीले, छैल शूरवीर, बुद्धिमान लोग और युवावस्था वाले। प्रत्येक घुड़सवार के साथ में दो दो तलवार चलाने में जो निपुण हैं, ऐसे सैनिक साथ में चल रहे हैं। बांधे बिरद वीर रनगाढ़े। निकसी भये पुर बाहर ठाढ़े। थे रही चतुर तुरग गति नाना। हर सही सुनी सुनी पनवो निशाना। अब जो वीर थे उसमें योद्धा थे, युवावस्था वाले, वो वीरता का बाना धारण किए हुए हैं, बड़े रणधीर हैं। और सभी निकल निकल करके नगर के बाहर खड़े होते जा रहे हैं और वहां नगर के बाहर अपने घोड़ों को तरह तरह से नचा रहे हैं और ढोल आदि निशान बज रहे हैं, वाजे बज रहे हैं, जिसे सुनकर के सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। रथु सारथन विचित्र बनाए। ध्वज पताके मणि भूषण लाए। चमरो चारु किंकिन धुनि करोहि। भानु जानो शोभा तुहरोहि। अब सारथियों ने क्या किया कि रथों को सजाया। किस प्रकार? उनमें ध्वजा पताका लगाए, मणियां लगाई, आभूषण लगाए, रथों को बहुत विलक्षण सजा दिया और उनमें चमर लगे हुए, घंटियां लगाए हुए, बड़े सुंदर रथ हैं। मानो सूर्य का जो रथ होता है उसकी भी शोभा को लजा रहे।
साओ करत साओ करन अगनित है होते ते तिन्ह रथन सारथिन जोते सुंदरो सकल अलंकृत सोहे जिनहि विलोकत मुनि मन मोहे। अब जो रथ थे उसमें सांवले रंग के घोड़ों को जोता गया और उन घोड़ों को उन सारथियों ने बहुत प्रकार से सजाया। वे घोड़े देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे और गहनों से सजे हुए बड़े शोभायमान हो रहे थे, जिनको देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो रहा था। जे जलो चलहि थलहि की नाई ताप न बूढ़ बेगे अधिकाई अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रथी सारथिन लिए बोलाई। अब वे घोड़े कैसे थे कि जो जल में भी थल की तरह निकलते थे, यानी उनका जो टाप है वो डूबता नहीं था उस पानी में, इतने वेग से चलते थे वो, तेज रफ्तार से। और सब अस्त्र शस्त्र उन रथों में सजे हुए हैं। अब रथी जो सारथी थे उन्होंने जो उन पर विराजमान जिस रथ पे जिसे होना था उनको बुलाया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात लखन सिया रामचंद्र की जय। अब रथों पर चढ़ चढ़ करके नगर के बाहर बारात इकट्ठी हो रही है, उधर घोड़ों पर चढ़ करके हो रही, और जो जिस कार्य के लिए जा रहा है उसे उसी प्रकार के सुंदर शुभ शकुन हो रहे। कलते कलिवरन परिवारी कही न जाही जेहि भांति समारी चले मत गज घंट विराजी मनहु सुभगो सावन घन राजी। अब क्या है कि जो श्रेष्ठ हाथी थे, अच्छे हाथी थे, उन हाथी पर अवारियां सजाई गई, यानी बैठने के स्थान पे जो बांध देते हैं कपड़े आदि, उन्हें बांधा गया और इस प्रकार सजाई गई जिसे कहा नहीं जा सकता। घंटे बंधे हुए हैं हाथियों को, तो जो घंटे बड़े शोभायमान हो रहे हैं, ऐसा लगता है मानो सावन के बादल समूह के समूह गरज रहे। वाहनों पर अनेक विधाना शिविका सौभाग्य सुखासन जाना तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। अब क्या हुआ कि अनेक प्रकार की सुंदर पालकियां हैं जिनमें सुख पूर्वक बैठने की व्यवस्था होती है, यानी कुर्सी नमा बनी रहती है कि टिके भी रहो जिसमें, और रथ आदि। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पालकियां, अनेक प्रकार की सवारियां हैं
जिन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चल करके चले। ऐसा लगता है कि मानो वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। मांगधो सूत बंदी गुण गायको, चले जानो चढ़ी जो जेहि लायको। बेसर ऊंट वृखभ बहु जाति, चले वस्त्रु भरी आगे नित भांति। अब जो मागध बंदी जन सूद आदि जो वृंदावली का बखान करते हैं, ये जो जिसके लायक था वैसी सवारी पर चढ़ करके चल देते, उन्हें वैसी सवारी पर बिठाया गया। अनेक प्रकार की जातियों के ऊंट हैं, खच्चर हैं और बैल हैं। ये किस लिए हैं? इन पर सामग्री लादी गई और लाद करके उनसे चला गया। कोटिन है कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। अब करोड़ों कांवरे लेकर के कहार लोग चलते, उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जो सेवकों का समुदाय था वो अपना साज सामान सजा करके और चल दिए। सबके और निर्भर हरसु पूरत पुलक शरीर, कबहि देखिवे नयन भरी। राम लखन दो वीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जितने लोग भी जा रहे हैं, सबके हृदय में बड़ा आनंद है, सबके शरीर पुलकायमान हो रहे हैं। किस लिए? कि हम कब जाकर के नेत्र भर करके भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन करें। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रौ बाजी हिंस चहुओरा। निदरी घनहि घुमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी क्या कर रहे? गरज रहे, उनके घंटे बज रहे हैं, बड़े जोर की ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट मची हुई है और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। अब इधर बाजे बज रहे, अब वहां अपना पराया कुछ सुनाई नहीं देता है, ना कोई दिख रहा है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। अब राजा दशरथ जी के दरवाजे पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। ऐसा लगता है कि यदि वहां पत्थर फेंका जाए तो वो पिस करके धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां देख रही हैं और अपने अपने हाथों में मंगल आरती लिए हुए हैं थाली में। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंदुना
जाई बखाना। तब सुमंत्र दोई चंदन साजी, जो ते रवि है निंदक बाजी। स्त्रियां बड़े मनोहर मंगल गीत गाती हैं। इतना आनंद छा गया वहां जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर जो मंत्री थे सुमंत्र, उन्होंने 2 रथ सजाए और उनमें ऐसे घोड़ों को जोता गया जो सूर्य के भी घोड़ों की निंदा कर रहे थे। 2 रथ और चिर भूप पहियाने, नहीं सारदो पही जाहि बखाने। राजे समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। अब जो सुमंत्र जी थे वो दोनों रथों को राजा दशरथ जी के पास लेकर आ गए। उनकी सुंदरता का वर्णन कहते हैं कि सरस्वती जी नहीं कर पाएंगे। अब 2 रथ, एक रथ किसके लिए? राज समाज के लिए, और जो राजसी सामान उसमें रखा हुआ था। एक दूसरा रथ था जो तेज वाला रथ था, अत्यंत शोभनीय था। वो किसके लिए था? गुरु वशिष्ठ जी के लिए। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हरषि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े चंदन सुमिरी, हरे गुरु गौर गणेशु। लखन सिया रामचंद्र की जय। वह जो सुंदर रथ था, तेज पुंज वाला शोभायमान रथ था, उस पर राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को चढ़ाया। उसके बाद उस दूसरा जो राजसी रथ था उसके ऊपर स्वयं राजा दशरथ जी किसको? गणेश जी, गौरी जी और शिव जी का स्मरण करते हुए और अपने गुरु को प्रणाम करते हुए उस पर सवार हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। हरि भजले हरि भजले, हरि भजले